Hello 7th standard, welcome to your maths class. Today we are going to learn बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट. ओके, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बैंक्स एंड उसके सिंपल इंटरेस्ट के बारे में. अब बताओ बैंक क्या होता है. तो बैंक is a government recognized institution that carries out financial transaction. Financial मतलब मनी, पैसा. बैंक वो होता है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करी हो. ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो हमारे पैसों का ट्रांजैक्शन लीगल तौर पर करे, वो होता है बैंक. अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बैंक होते हैं. तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज करंट अकाउंट. अ करंट अकाउंट इज मेनली फॉर ट्रेडर्स एंड दोज डीलिंग इन मनी ऑन अ डेली बेसिस. करंट अकाउंट उनके लिए होता है जो ट्रेडर्स हो. ट्रेडर्स मतलब जो रेगुलर बेस पे काम करते हो, अपनी चीज़ों को सेल करते हो, मतलब नॉर्मली सेलिंग पर्सन. एंड दोज डीलिंग इन मनी मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके लिए होता है करंट अकाउंट. द होल्डर डिपॉजिट और विड्रॉ मनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे. मतलब क्या होता है करंट अकाउंट में? जो होल्डर होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है, वो अपना पैसा कभी भी ले सकता है. विड्रॉ यानी लेना और डिपॉजिट यानी रखना. तो कभी भी अपना बैंक में डिपॉजिट कर सकता है और बैंक से विड्रॉ कभी भी कर सकता है, दिन में एक बार. ओके. सेविंग अकाउंट. अब सेविंग अकाउंट होता क्या है? अ पर्सन कैन डिपॉजिट अ मिनिमम अमाउंट एंड ओपन अ सेविंग अकाउंट. मतलब सेविंग अकाउंट वो होता है जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल पीपल जो रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए होता है. वो अपना मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट करते हो, जो बैंक ने बताया हो कि आपको 100,000 इतना रखना पड़ेगा आपके अकाउंट में. द बैंक पे सम इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डेली क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट. और बैंक उस पर आपको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट पे करेगी. वो होता है सेविंग अकाउंट. ओके. थर्ड इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? इन दिस अकाउंट डिपॉजिटर डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. रिकरिंग अकाउंट में क्या होता है? जो डिपॉजिट पैसा करता है, जिसका अकाउंट रहता है, जो अकाउंट होल्डर रहता है, उसे सर्टेन अमाउंट हर महीने, जैसे एग्जांपल में दिया गया है 12 मंथ या 18 मंथ में, कभी भी उसे एक अमाउंट जो बैंक ने बताया होगा कि आपको सो एंड सो अमाउंट रखना है. ओके. द बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट विच इज़ मोर देन द पेड फॉर द सेविंग अकाउंट. और इस रिकरिंग अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट देती है जो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है. ठीक है. फोर्थ इज फिक्स डिपॉजिट. अब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स यानी आपको मालूम है कि वो चीज़ आपके लिए फिक्स है, आपकी ही रहे. ठीक है. और डिपॉजिटर डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड इन दी बैंक. डिपॉजिटर क्या होता है? जो अपना पैसा, मतलब अगर मैंने 5,000 डिपॉजिट किया तो वो 5,000 मेरा एज इट इज़ रहेगा. ठीक है. उसे बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट. फिफ्थ इज एटीएम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन. मतलब जो आपने एटीएम कार्ड देखा होगा सबने, तो एटीएम से आपको पैसे, एटीएम कार्ड रहेगा तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी. ठीक है. उससे आप क्या करोगे? एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालोगे और आपको जितने पैसे चाहिए रहेंगे आप उतने पैसे निकाल सकते हो विदाउट गोइंग टू द बैंक. ओके. Sixth is passbook. A passbook is issued for a saving account and a recurring deposit account. पासबुक उसे मिलता है जो सेविंग अकाउंट खोला रहता है और जो रिकरिंग अकाउंट खोला रहता है. ठीक है. अमाउंट डिपॉजिट विथड्रॉ एंड द बैलेंस आर रिकॉर्डेड इन इट विद देयर डेट्स. अब पासबुक में क्या रहता है कि आपने पैसे निकाले हो या आपने पैसे उसमें डिपॉजिट किए हो, वो सारी एंट्री डेट के साथ होती है. ठीक है. फिर यहाँ पे देखो फॉर्मूला है. फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट. I इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, वेयर I, जो I होता है किसके लिए स्टैंड करता है? इंटरेस्ट. P किसके लिए इंटरेस्ट स्टैंड करता है? प्रिंसिपल. एंड R स्टैंड फॉर रेट ऑफ
इंटरेस्ट एंड टी स्टैंड फॉर टाइम इन द ईयर्स। तो ये आपको ये फॉर्मूला दिया गया है जो आपके आने वाले प्रैक्टिस सेट में लगने वाला है। ओके, तो आप ये इसे याद करिए। ठीक है क्लास, बाय।